गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, वोट किया था, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, तो आप लोगों ने वोट किया था कि आप लोग जानना चाहते हो कि क्या हो गया था मेरे भाई को और मम्मी मेरी क्यों मेरे साथ में रहती हैं। तो उसी बात को आज मैं क्लियर करने आई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों सबसे, जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबसे ये पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग बताइए आप में से किनके पास भाई है और किनके पास भाई नहीं है। मुझे प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइएगा। और जिनके पास भाई है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो। अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि भाई जो नहीं हो, जब जिसके नहीं होते ना, वही लोग उनकी अहमियत को समझ सकते हैं, उनकी कीमत को समझ सकते हैं। भाई होना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है फ्रेंड्स, चाहे गर्ल्स के लिए हो, चाहे मम्मी पापा के लिए हो, सबके लिए भाई का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरा भाई नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा उसकी कमी महसूस करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बता देती हूँ कि हुआ क्या था। तो दरअसल बात ये है कि मेरी उम्र जब थी ना 6 साल की, 6 नहीं 4 साल की मेरी उम्र रही होगी, तब मेरा भाई का जन्म हुआ था। तब मेरा भाई आया था इस दुनिया में। तो उसे आए हुए कम से कम लगभग 4-5 महीने ही हुए होंगे मेरे ख्याल से। मुझे याद नहीं है ठीक से कितना टाइम हुआ था, बट 1 साल से कम ही था, इतना मुझे पता है। तो उस टाइम पे ना, मतलब मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, तो वो अपने गांव चले गए थे। मेरे दादाजी का गांव देवरिया में है, तो वहाँ पे वो चले गए थे। वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पापा का परिवार है, उन पापा के चाचा वगैरह लोग रहते हैं, तो वहाँ चले गए थे। उनका वहीं से जो है ज़मीन से नाता होता है ना। कहते हैं कि जब अंत समय आता है, इंसान को ऐसे अंदर से इच्छा आती है कि जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ पे जाके अपना शरीर त्यागूँ। तो ऐसा उनका हुआ था, तो वो वहाँ चले गए थे गाँव में। तो वहीं पे थे, तो वहाँ से दादाजी जो है मेरे पापा को चिट्ठी वगैरह लिखा करते थे कि मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, पूरा परिवार देखना चाहता हूँ, तो तुम आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। ऐसे कई सारे उन्होंने चिट्ठी तार वगैरह भेजी थी पापा को, बट पापा मेरे, उनका एडवोकेट का काम था, तो बिज़ी रहते थे, छुट्टी नहीं मिलती थी, तो वो नहीं जा पाए। और अंत में खबर क्या आती है कि दादाजी की डेथ हो चुकी थी। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा इतना ज़्यादा शॉक हो गए, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं। ऐसा कहते हैं ना कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो उस स्थान पे बच्चे को, ख़ास तौर से छोटे बच्चे को नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। मेरी नानी भी इस चीज़ को कहती थी, लेकिन मम्मी को मेरी इस चीज़ की समझ नहीं थी उस टाइम पे। तो वो, मतलब ऐसा हो जाता है तो वैसे भी कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, बस यही लगता है फ़ौरन वहाँ पहुँच जाओ। तो यही हुआ था। तो मम्मी मेरी फ़ौरन जो है, मम्मी पापा मेरे ट्रेन करके, टिकट वगैरह करके निकल गए थे गाँव के लिए। और मेरा भाई और मैं भी थी साथ में। मैं छोटी सी थी और भाई तो मेरा एकदम छोटा था, गोद में था, तो चले गए थे साथ में। तो वहाँ पे जो भी रीति रिवाज रस्में होती है वो सब पापा मेरे किए। इसके बाद जो है अचानक से वहीं पे दूसरे कि तीसरे दिन मेरे भाई की तबीयत ख़राब होने लगी। पता नहीं क्यों, क्या हो गया, भगवान जाने क्या हो गया था। बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, खांसी, सर्दी और उल्टी वगैरह सब हो रही थी। तो गांव के डॉक्टर तो आप जानते हो, झोला छाप डॉक्टर होते हैं। उस टाइम पे मैं 6 साल की थी तब तक। उस टाइम के डॉक्टर आप जानते हो गाँव के कैसे होते हैं, तो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे दिखाया गया उसको, तो उन्होंने कहा कि उसको निमोनिया हो गया है। तो उन्होंने ना एक बॉटल भर के दी सिरप की पिलाने को, और कहा कि मतलब कि उस सिरप को आप जो है, इतनी बड़ी सिरप थी शायद मेरे ख्याल से, तो उस सिरप को कहा था कि आप जो है एक बार में 5-6 चम्मच पिला दो। बताओ, 5-6 चम्मच कोई दवाई पीता है? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप आधा चम्मच दे सकते हो या 1 चम्मच। तो लेकिन उन्होंने कहा कि 5-6 चम्मच पिला दो, और इन लोगों ने वैसा ही पिलाया उसको, ये सोच के कि वो सही हो जाएगा। तो उसको पीने के बाद वो और ही उसकी तबीयत ख़राब होने लगी एकदम से, ना हिल रहा था ना डुल रहा था। मम्मी ने बताया इतना, मतलब जब मम्मी लोग बताती है ना तो सुन के बहुत ज़्यादा रोन हंसा आ जाता है। ना हिल रहा था ना डुल रहा था, मम्मी पापा एकदम रो रहे थे उसको लेके। मम्मी ने मेरे फ़ौरन कहा कि सुबह होते ही इसको गाड़ी लेके चलते हैं शहर के डॉक्टर को दिखाने के लिए। मतलब
एकदम सुन पड़ गया था, सिर्फ आँखें ही खुली हुई थी। तो वो लोग जो है लेके जा रहे थे सुबह, फिर सुबह ये लोग फ़ौरन निकले हॉस्पिटल के लिए और लेके जा ही रहे थे, तो मतलब गाड़ी में ही उसने आँख जो है ना बंद कर ली। लेकिन मम्मी मेरी बताती हैं कि एक बार उसने हल्के से मम्मी को माँ कह के पुकारा था और इसके बाद उसने अपनी आँखें बंद कर ली थी। तो इस तरह से मेरे छोटे भाई की जो है डेथ हो गई थी। और मैं ना बहुत ज़्यादा अपने भाई को प्यार करती थी। तो मुझे जब ये सब पता चला, मुझे और मेरे मम्मी पापा को जब ये सब हुआ था ना, तो हम लोगों ने 1 महीने तक खाना वगैरह नहीं खाया था बिल्कुल भी, बस उसी के याद में डूबे रहते थे। और मैं तो इतना ज़्यादा डूबी रहती थी, मतलब उसकी आदत सी हो गई थी, इतना ज़्यादा मैं उसको प्यार करती थी। वो मतलब अगर मेरे को हर्ट भी करता था या फिर नाखून गड़ाता था या बाल खींचता था, मैं उसको कुछ भी नहीं कहती थी, करने देती थी उसको। जिस चीज़ से खुशी मिलती थी मैं कुछ भी नहीं कहती थी उसे। तो बहुत ज़्यादा मैं सदमे में आ गई थी। मैं कुछ किसी से बात कुछ भी नहीं करती थी, बस सारा टाइम बैठी रहती थी एक कोने में अकेले। तो मेरे ही खातिर जो है मेरी मम्मी ने मेरी मतलब जो छोटी सिस्टर आई है उनको लेके आई इस दुनिया में कि अगर एक हो जाएगा दूसरा बच्चा तो अंबिका जो है बोलने लगेगी, हंसने लगेगी। तो इसीलिए वो लेके आए थे। और रोना आ रहा है फ्रेंड्स, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। कुछ ऐसे पल होते हैं ना जिनको सोच के रोना आ जाता है। तो ये सब हुआ था मेरे भाई के साथ, तो इसीलिए मेरा भाई नहीं है। और भाई की कमी ना सबसे ज़्यादा महसूस तब होती है जब राखी और भैया दूज आता है। सारी बहनें अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं, बट मैं नहीं बांध पाती हूँ। बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। आपके सुख में दुख में अगर कोई खड़ा होता है तो वो आपका भाई ही है। ज़रा सा मुझे कोई तकलीफ़ होती, अगर मेरा भाई होता तो फ़ौरन भाग के आता। और सबसे बड़ी बात, मेरी माता पिता की ज़िम्मेदारी मेरा भाई निभा सकता था, मेरा भाई उठा सकता था, लेकिन वो नहीं है। इसीलिए मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती हैं। और मेरे पापा जी जो हैं उन्होंने वैराग लिया है फ्रेंड्स, तो वो कभी कभी ही आते जाते हैं। वो एक आश्रम में रहते हैं और वो कभी ही आते जाते हैं। और क्योंकि उनके मन में ऐसी इच्छा जगी वैराग लेने की, तो उन्होंने ले लिया हम लोग की शादी के बाद वैराग्य। और मम्मी इसीलिए और मेरे साथ रहती है, वरना अकेले वो कैसे रह पाएंगे। तो तबीयत ख़राब, ऊपर से अकेले कैसे रह पाएंगी, तो इसीलिए मेरे साथ ही रहती हैं। कि मेरा भाई है नहीं तो कौन देखेगा यार। मेरी छोटी सिस्टर की भी शादी हो चुकी है, अभी हुआ है उसको 1 साल शादी को हुआ है, तो कौन देखेगा, कौन क्या करेगा। तो इसीलिए मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती है, बस यही वजह है और कोई भी वजह नहीं है। बहुत लोग जानना चाहते थे इस बात को, तो मैंने सोचा कि मैं इसके अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूं। और मम्मी की मेरी ना तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको मतलब आप लोग ने देखा होगा हल्की फुल्की झलक, से उसी से लग गया होगा कितनी कमज़ोर दिखती होंगी। तो इसीलिए मैं उनको अपने साथ ही रखती हूँ। और बहुत कुछ मतलब हमारी लाइफ में हुआ है, हम लोगों ने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा है। और मेरी अंजलि की शादी जो हुई है, मेरी छोटी सिस्टर की शादी हुई ना, उसको भी लेके बहुत बड़ी स्टोरी है। मतलब कि ऐसा मतलब कि समझ लीजिए कि हमारी और मेरी सिस्टर की शादी कराने के लिए मेरे मम्मी पापा ने अपना सब कुछ लुटा दिया है। सब कुछ, कुछ भी नहीं है उन लोग के पास, कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति आ गई है। ऐसे होते हैं माता पिता जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। और मैं तो बल्कि कभी कभी मुझे गुस्सा आता है तो मैं तो कभी कभी मतलब गुस्सा कर लेती हूँ मम्मी के ऊपर, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पछताती हूँ कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। बेचारे उन लोगों ने इतना सब कुछ हम लोग के लिए किया है, इतनी अच्छी सी शादी कराई है और सब कुछ अपना लुटा दिया है हम लोग के लिए। तो कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन गुस्से में मैं थोड़ा सा लड़ जाती हूँ मम्मी से कभी कभी। और लोग ने झेला बहुत कुछ है यार लाइफ में, लेकिन कुछ लोग को ड्रामा लगता है। ये मेरे आंसू जो निकल रहे हैं ये भी कुछ लोग को ड्रामा लगेगा। कुछ लोग कहेंगे ड्रामा कर रही हो, झूठ बोल रही हो, कुछ नहीं झेला है तुमने अच्छे से, हो ये है वो है। कुछ लोग को ड्रामा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो फिर फ्रेंड्स बस यही थी मेरी छोटी सी कहानी। और मैं बहुत जल्द आपसे एक और स्टोरी शेयर करूँगी कि मेरे पापा ने किस तरह से संघर्ष करके हम लोग की शादी वादी कराई थी। वो सारी स्टोरी भी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग कहोगे कि माता पिता सच में महान होते हैं। वो कहानी अगर आप सुनोगे तो वो स्टोरी भी मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। आई होप आप लोग के इस जो सवाल थे कि मम्मी क्यों रहती है, भाई कहाँ है आपका, इसका जवाब मिल गया होगा। और
चलती हूँ यार, बस बाय करती हूँ, ठीक है। और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, मेरी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आप लोगों की। चलिए ठीक है, थैंक यू, राम राम जी।